जय हिंद डियर स्टूडेंट, आई एम मुकेश शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपके लिए 9th और 10th का एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है दोस्तों प्रारंभ बैच। और उस बैच में मैं आपको टॉपिक वाइज फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। तो ठीक दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग कवर करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और डायरेक्ट आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, सचित्र समझाइए। तो भाई चित्र के साथ आपको प्रकाश का अपवर्तन की घटना को समझाना होता है और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपके फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। भाई प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है कि अपने रास्ते से प्रकाश की किरण क्या हो जाए, विचलित हो जाए। तो भाई ये कैसे होगी, आप मुझे ये बताओ। जब आप अपने घर से कभी दूसरे के घर जाते हो तो आपके बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भाई उसकी भी चाल बदल जाती है, और जब उसकी चाल बदल जाती है तो वो क्या करेगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश की अपवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। भाई देखो, मान लीजिए ये कोई एक माध्यम है और ये कोई दूसरा माध्यम है। ठीक है, प्रकाश की किरण ये आई, अब दूसरे माध्यम में जब इसको जानी है तो ये क्या होगी, इसकी चाल बदल जाएगी। तो जैसे ही चाल बदल जाएगी तो इसको भाई ऐसे सीधा जाना था, लेकिन चाल बदलेगी तो ये या तो इधर आ जाएगी विचलित होके या फिर ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर एक अभिलंब होता है। अभिलंब क्या है, जो तल के साथ 90 डिग्री का क्या बनाता हो, एंगल बनाता हो। मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो भाई प्रकाश के अपवर्तन से होता क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करिए, एक कांच की ग्लास ले लीजिए, उसमें आप पानी भर के जब आप पेंसिल को डालते हो तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या तो वो उधर चली जाएगी या तो इधर आ जाएगी। तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है। अब भाई इसमें दो कंडीशन होता है। आप पूछोगे ना कि अच्छा मुझे आप ये बताइए, कब ये अभिलंब की ओर आएगी और कब ये अभिलंब से दूर जाएगी। इसके दो कंडीशन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। इस दो कंडीशन को हम लोग आइए समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए और डेफिनेशन को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में हमें दो कंडीशन पढ़ने होते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है भाई, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगी, और दूसरा क्या है, जब सघन से विरल में जाएगी। तो विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। मान लीजिए दो माध्यम आपने ले लिया, एक ले लिया एयर और दूसरा माध्यम आपने ले लिया वाटर। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें से विरल कौन है और सघन कौन है, बता पाओगे, कैसे पता चलेगा। तो भाई आप जानते हो ये जो एयर है ये एक गैस होता है, और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो इनमें स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ये आपका विरल माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम ये क्यों है, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसलिए ये विरल माध्यम है।
और वाटर क्या है भाई, वाटर आपका एक लिक्विड है, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है। और जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जब इसमें लाइट की स्पीड कम होगी तो ये भाई आपका वाटर क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम सघन माध्यम से क्या समझते हो आप भाई, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो आपका सघन माध्यम है। इतना क्लियर है। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, हमें इसमें ये पढ़ना है क्या होता है जब विरल से सघन में जाएगी और सघन से विरल में जाएगी। तो आइए हम लोग शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं भाई, सारी चीजें आपको एग्जाम में एकदम परफेक्ट लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो, विरल से सघन ये एक तल है। विरल से सघन का मतलब क्या है, प्रकाश कहां से कहां जाएगी सर, प्रकाश जाएगी एयर से वाटर में, और जब प्रकाश एयर से वाटर में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश एयर से गई, अब यहां पर एक अभिलंब होता है, यहीं से प्रकाश किरण मुड़ेगी। क्लियर है। एयर से जब प्रकाश की किरण वाटर में जाएगी तो प्रकाश को ऐसे जाना था सीधा, लेकिन भाई अपने मार्ग से विचलित होगी और ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये अभिलंब की ओर क्यों झुकी है, हमें बताइए आप लोग। क्यों झुक गई भाई अभिलंब की ओर, इसको तो दूर जाना चाहिए था। आपको पता है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, और प्रकाश की चाल एयर में ज्यादा वाटर में कम होती है। इसलिए जब एयर से वाटर में जाती है तो प्रकाश की चाल वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल होता है, एंगल आई और एंगल आर, इनमें क्या डिफरेंट होता है मुझे बताओ। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो एंगल आई और एंगल आर में क्या अंतर होता है मुझे बताओ। आप लोग देख करके कमेंट करिए, आप अंतर देख पा रहे हो। इस कंडीशन में आपका जो एंगल आई होता है वो ज्यादा होता है और एंगल आर आपका कम होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो एंगल आई का मान ज्यादा होता है और एंगल आर का कम होता है। क्लियर है। अब क्या होता है जब सघन से विरल माध्यम में जाती है, भाई सेम कंडीशन आप यहां पर ले लो, ऊपर वाटर ले लो और नीचे एयर ले लो। अब यहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट। जब प्रकाश की किरण वाटर से एयर में जाएगी, वाटर से एयर में जाएगी तो यहां पर क्या होगा भाई, अभिलंब होगा। अब प्रकाश किरण को सीधा जाना था, ऐसे सीधा जाना था, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। भाई क्यों दूर हो जाएगी, क्योंकि भाई वाटर में प्रकाश की चाल कम होती है और एयर में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। इसलिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और जब प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल जो आर होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है बताओ मुझे। आप बोलोगे सर इस कंडीशन में एंगल आई जो होता है, एंगल आई ये कम होता है और एंगल आर जो आपका होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर है इतने पॉइंट? अगर क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करिए
और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, जब विरल से सघन में जाएगी तो इसकी चाल कम हो जाएगी, और जब चाल कम हो जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस कंडीशन में एंगल आई का मान एंगल आर से ज्यादा होता है, यहां पर आप देख पा रहे हो। ठीक, जब सघन से विरल में जाएगी तो सघन से विरल में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, और जब प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाएगा, और जब अभिलंब से दूर हो जाएगी तो इस कंडीशन में एंगल आई का मान कम होता है और एंगल आर का ज्यादा होता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एंगल आई एंगल आर। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, मान लीजिए ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, और तल के साथ 90 डिग्री का जो डिग्री एंगल बनाता है उसको अभिलंब कहते हैं। ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो किरण विचलित होती है उसे हम लोग अपवर्तित किरण, या तो इधर आएगी या तो इधर जाएगी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों में से कोई एक ही जाएगी, या तो इधर आएगी या तो इधर। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब होता है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण जो विचलित होती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है ये कहां होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका फर्स्ट नियम होता है। सेकंड नियम क्या होता है भाई, सेकंड नियम होता है आपका साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ये फर्स्ट नियम है, ये सेकंड नियम है। साइन आई साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दो नियम कौन कौन से हैं भाई, देख लो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने यहां पर समझा दिया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, उसके बाद किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई दो माध्यम होगा भाई तभी तो अपवर्तन की घटना होगी। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, साइन आई आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोनों नियम को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और ये दोनों आप आराम से बना लीजिए। ठीक है, दोनों नियम को आप लोग अच्छे से लिखिए।